नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विस्ट्री स्पार्क चैनल पर, जहां हम जिंदगी की छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी सीखें निकालते हैं। आज का वीडियो है जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे जिंदगी के उन सच्चे सबकों की जो कभी कभी कड़वी लगती हैं, लेकिन असल में वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हार की सच्चाई और उम्मीद का थप्पड़। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। दोस्तों, यह बात कितनी सच्ची है। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो रात दिन पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम में फेल हो जाता है, वह टूटता नहीं, बस हार जाता है खुद से। या फिर एक बिजनेसमैन जो अपनी किस्मत पर भरोसा करके निवेश करता है लेकिन मार्केट क्रैश हो जाता है, वह हार जाता है किस्मत से। और सबसे दर्दनाक, जब अपनों से हारते हैं। जैसे एक दोस्त जो सालों से साथ है लेकिन अचानक धोखा दे देता है। यह हार क्यों होती है? क्योंकि हम उम्मीदें बांध लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। उम्मीद वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जब टूटती है तो सब कुछ बिखर जाता है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। कड़वा बोलने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वे आपको वो बताते हैं जो आपको सुनना नहीं चाहिए लेकिन जानना जरूरी है। जैसे एक बॉस जो आपको आपकी गलतियां बता देता है, वह कड़वा लगता है लेकिन वह आपको बेहतर बनाता है। जबकि विश्वासघाती वो होते हैं जो मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे चाकू घोंपते हैं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। भाग्य हमें अच्छे लोग दे सकता है, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाना हमारा काम है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसे संभालिए, कॉल कीजिए, मिलिए, उसकी फिक्र कीजिए, क्योंकि अगर नहीं संभाला तो वो दूर चला जाएगा। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवा आते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। कमजोर पलों में हम अपनी सच्चाई खोल देते हैं और वो लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप में जहां आप अपना दिल खोलकर रख देते हैं और वो व्यक्ति बाद में उसका मजाक उड़ाता है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। खुशी का राज यही है, उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा करो और जो मिले उसमें खुश रहो। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। जैसे एक गरीब परिवार जो थोड़े से संसाधनों में भी खुश रहता है, वो भाग्यशाली है, जबकि अमीर जो हमेशा और चाहता है, वो कभी खुश नहीं होता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। भूलें होती हैं, लेकिन उनसे सीखो और आगे बढ़ो। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। लोगों को परखना सीखो, उनकी बातों से नहीं, उनके कामों से। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। मुश्किलें आती हैं लेकिन ईश्वर रास्ता दिखाता है। जैसे एक व्यक्ति जो जॉब खो देता है लेकिन अगले दिन नया अवसर मिल जाता है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाव रिश्ते, फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। विश्वास की ताकत ऐसी है कि वो चमत्कार कर सकती है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो, वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आपसे बेहतर हो। जलने वाले लोग आपकी सफलता की पुष्टि करते हैं। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्ते स्थायी बनाओ, न कि अस्थायी। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। माफी मांगना ताकत है, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच बात है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। भूल से सीखो, दोहराओ मत। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। बैलेंस रखो। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। सोच सकारात्मक रखो। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं। मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से नहीं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। नीयत बदलने से सब बदल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। रास्ता खुद बनाओ। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त की कीमत समझो। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, और देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। आपकी जिंदगी किसी की इच्छा है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। आत्मविश्वास सब कुछ है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानो। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। कोशिश जारी रखो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआ की ताकत अपार है। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते हैं। सकारात्मक सोचो। आज की सच्चाई और रिश्तों की गहराई, आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। पैसा सब कुछ बदल देता है। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जुबान और पैसा दोनों रिश्तों को तोड़ते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। शुरू करो, मंजिल मिलेगी। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, मदद से सुकून मिलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। स्वभाव अच्छा रखो। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। चुप्पी में ताकत है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। क्रोध खुद को जलाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। सोचकर बोलो। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। गलतियां स्वीकार करो। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। साफ दिल वाले हमेशा निशाने पर होते हैं। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। दौलत सबका लक्ष्य है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। सही होना काफी है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अच्छे लोगों से विचार शुद्ध होते हैं। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मानना सीखो। यह एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार और नफरत अंधे होते हैं। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। काम से इज्जत मिलती है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान ही होता है। ज्ञान अमूल्य है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। सीखते रहो।
कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो है उसकी कद्र करो। घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। घमंड मत करो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। समय दो। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। देना सीखो। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। ठोकरें निखारती हैं। सत्य उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। सत्य कड़वा लगता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। हृदय से देखो। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। जिम्मेदारी बड़ा बनाती है। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, हे ईश्वर। यहां बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। मतलब ही दुनिया है। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। भगवान काफी हैं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु किसका साथ गलत कभी नहीं होता। साथ दो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। वक्त निखारता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। खुश होकर काम करो। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। फितरत नहीं बदलती। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होने चाहिए। मजबूत रिश्ते बनाओ। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। नियत अच्छी रखो। भगवान हर इंसान के हृदय में निवास करते हैं। उन्हें घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। भगवान हृदय में है। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास कि हमारे हृदय में श्री राम सदा करे वास। विश्वास सच्चा रखो। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना मूल्य जानो। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सच्चे लोगों की परवाह करो। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। शब्दों से सावधान रहो। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। माता पिता की कद्र करो। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना दोनों ईश्वर पर विश्वास करने के बराबर होता है। कर्म करो। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क क्यों देता? सोच कर चलो। अगर आप हार रहे हो तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। हार संकेत है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। परमात्मा पर छोड़ो। मैं किसी से बेहतर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरों को बेहतर बनाओ। महादेव कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं। अपनी पलकों को बंद कर और दिल से मुझे याद कर। मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं। ईश्वर विश्वास है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। चरित्र अच्छा रखो। मैं और मेरे प्रभु दोनों ही बड़े भुलक्कड़ हैं। वह मेरी गलतियां भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियां याद रखो। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अफवाहें रिश्ते तोड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। समस्याएं सापेक्ष हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। सही चुनो। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म डरावने हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए,
लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। चुप रहना ताकत है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। वक्त रहते कद्र करो। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। अभिमान मत करो। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र बुराई बताता है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। भगवान को याद रखो। जीवन के 5 सबक और आगे की राह। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। सुनना सीखो क्योंकि सुनने से समझ आती है। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। कमाओ पहले। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखो। समझो। चौथा, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। कोशिश करो। और 5वां, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। निभाना सीखो। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सम्मान कमाओ। समय जब पलट है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। समय बदलता है। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। वक्त के साथ चलो। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जरूरत पर जलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अलग चलो। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। चलते रहो। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन बदलो। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। विश्वास की कद्र करो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। लगाव सीमित रखो। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। फितरत बदलती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे विचार रखो। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिताना सीखो। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। दुख मित्र है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वह टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। हृदय और विश्वास से टिकते हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी आवश्यक है। मानसिक स्थिति अच्छी रखो। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। सफाई मत दो। ठजाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। प्रेम शुरू करता है। बात बड़ी नहीं होती, आप सोचकर उन्हें बड़ी बना देते हो। सोच बदलो। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सब्र ताकत है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। स्वार्थ हर जगह है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। विचारों का उपवास करो। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। डर खत्म करो। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। खुश रहो। लोगों को वक्त देना सीखो। रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। वक्त दो। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोशिश करो। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। निभाना मुश्किल है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोज, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। तारीफ और आलोचना दोनों देखो। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। कर्म और जुबान से पहचान। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मन से मत हारो।
जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। मेहनत करो, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। कठिनाइयां अस्थायी हैं, बदलना तो तय है हर चीज का इस संसार में। बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। कर्म अच्छे करो। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जुबान से पता चलता है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। परीक्षा पास करो। जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। समस्या में अवसर है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। प्रेम माफी मांगता है। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। गलत लोगों से सीखो। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। सच बोलो। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। धैर्य रखो। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। दोनों स्वीकार करो। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। परीक्षा में साथ है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। खुद बदलो। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। वक्त बदलता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यदि मन में ठान लो तो फिर कैसी भी परिस्थितियां आएं कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। मन ठानो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। नसीब अपना है। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करें वो सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वो दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। स्वीकार करो। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। साहस रखो। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। हंसो। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। धोखा खुद को है। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। कद्र करवाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। वक्त की सच्चाई। ये बात समझ लेना। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। मदद करो। उनका ना दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। चुभन बचाती है। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। भीख मत मांगो। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। शिकायतें मत सुनाओ। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। फिक्र समझ नहीं लाती। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। समझ दो। आप शांत रहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, बदलेगी जरूर। शांत रहो। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिकें। दोनों रखो। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। साफ कहो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इज्जत वाले रिश्ते। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आंसू मत दुखाओ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा से मत घबराओ। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए समय की कद्र करें। समय की कद्र। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है,
चढ़ना है या डूबना है, सीखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? हल हमेशा है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। कड़वा लगो, हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हिसाब रखो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। समय इस्तेमाल करो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बदलाव लाओ। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे ना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। सामना करो। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तारीफ देखो। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आजाद करो। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थी दुनिया। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। मूर्ख मत समझो। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जिद मत करो। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। रास्ता बनाओ। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जान लो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। लक्ष्य पर फोकस। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। आज जियो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। सावधान रहो। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। चापलूसी मत करो। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वो अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। अकेले काफी हो। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं। हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। मुसीबतें खास बनाती हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। तरीके बदलो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाओ। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। घमंड कम करो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। बुरा मत करो। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। जीवन जियो। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दूर करना अच्छा है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को भी गिन लेना चाहिए। गिनो। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। कहो, शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म।